और अब बात सीरिया की, जहां पर बशर अल असद के ज़माने में जिन सैनिकों का आतंक हुआ करता था वो अब लाइन में खड़े हैं, अपनी जान और नौकरी के लिए फॉर्म भर रहे हैं ताकि उनको नई पहचान मिले। दूसरी तरफ मिट्टी में मिल चुके हम शहर के पुराने बाशिंदे लौट के आ रहे हैं, अपने मकानों की हालत देखकर परेशान हैं। होम्स से दो तस्वीरें। पहली में नए साल के पहले दिन लाइन लगाए सीरिया के पूर्व सैनिक और दूसरी में उसके टूटे फूटे घर, जिनके लिए असद के सैनिकों को ही दोषी ठहराया जाता है। ये जियाद नजर हैं जो आए हैं अपने घर की हालत देखने, जिसमें वो 2012 के पहले रहते थे। बाद में असद के सैनिकों की वजह से वो यहाँ कभी नहीं लौटे। अब जब लौटे तो ना दीवारें सलामत हैं, न खिड़की और ना ही दरवाजे। वैसे होम्स का ये हाल बरसों से है, लेकिन हाल के बरसों में कुछ ज्यादा ही बिगड़ गया, क्योंकि बशर अल असद की सेनाओं ने इन इमारतों को जानबूझकर निशाना बनाया और फिर इनका लोहा बेच दिया। बहुत से लोग हैं जो असद सरकार गिरने के बाद अपने घर लौटना चाहते हैं, उनको ठीक करवाकर उनमें रहना चाहते हैं। दूसरी तरफ जिन लोगों की वजह से ये हाल हुआ वो अब अपनी जान और नौकरी की माफी के लिए इस तरह से लाइन लगाए खड़े हैं। नए साल के पहले दिन एक रिकंसिलिएशन सेंटर के बाहर खड़े इन लोगों में पूर्व सैनिक ही नहीं, पूर्व अफसर भी हैं। ये लोग नई सरकार के कागजों में अपनी जानकारी दर्ज करवाकर पहचान पत्र हासिल करना चाहते हैं। इसके लिए पहले फॉर्म भरना होता है, फिर एक नंबर मिलता है, इसके बाद फोटो लिया जाता है, इसके बाद पावती मिलती है। पावती के आधार पर 10 दिनों के बाद अस्थायी पहचान पत्र मिलेगा। सीरिया की नई सरकार का कहना है कि बशर अल असद के उन सैनिकों और अफसरों को वो माफ कर देगी जो लोगों की हत्याओं और उन पर अत्याचारों में शामिल नहीं रहे होंगे। इन लोगों से उनके हथियार भी वापस मांगे जा रहे हैं, लेकिन वापस आ रहे हथियारों की कम संख्या को देखते हुए नई सरकार को पुराने सैनिकों पर भरोसा करने में वक्त लग रहा है।